पक्का? हाँ जी दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल डूइंग? मस्त एकदम चकाचक। ऐसे कैसे हमारे होते हुए मस्त? ऐसे कैसे? सुनो मेरी बात सर, मेरे साथ साथ दिल से एकदम 3 चीजें रिपीट करोगे क्या? सर सबसे पहला, आई विल स्टडी विद इंटरेस्ट टू सिक्योर एग्जामिनेशन इन लॉ आल्सो। आई विल गिव माय 200% इन दिस अटेम्प्ट। आई विल परफॉर्म बेटर देन एवरीवन एल्स। करोगे ना? पक्का? प्रॉमिस? चलो सर मेरी बात एकदम सुनिए, दिल से सुनिए ना, जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को? एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। सर ये चैप्टर इज गोइंग टू रिमेन विद यू फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। ये कोई क्या वो मैं कोई एरा गैरा चैप्टर नहीं है। ऑडिट एंड ऑडिटर से सर ये आपका पूरे अगले सर इसका थोड़ा माइक का वॉल्यूम कम करिए। ये क्लास चेंज हो गया। थैंक यू सर। आपका पूरे अगले 3 साल का जो 2 साल का आर्टिकलशिप का पीरियड होने वाला है, उस पूरे आर्टिकलशिप के पीरियड में इनके सेक्शंस आपको काम आने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में, तभी जाके आप उसको अटेंड कर पाओगे। मैंने आपको समझाया था इस चैप्टर का वेटेज क्यों बढ़ गया है। सर क्यों बढ़ गया है? क्योंकि पहले ये सीए इंटर ऑडिट और सीए फाइनल ऑडिट में भी हुआ करता था, पर अब ये दोनों जगह से हटा दिया गया है न्यू स्कीम में, और ये एक ही जगह पढ़ते हो तुम, सीए इंटर लॉ। अब तुम समझो एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने कहा डाला था सीए इंटर लॉ में सीए। जब आप लोगों का हो जाएगा मैडम, आप लोगों को बात करके हंस के तब ध्यान दे देना क्लास में। आप लोगों को कितना भी ब्रेक दे दो कम ही पड़ता है। जब हो जाए बात करके धक्का मुक्की मार के सब हो जाए ना, तब क्लास में ध्यान दे देना। सर ऑडिट एंड ऑडिटर्स में क्या काम है? ये ऐसा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट था, इसलिए सीए इंटर लॉ में भी था, सीए इंटर ऑडिट में भी आया और सीए फाइनल ऑडिट में भी आया, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट मतलब प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट था। अब उन्होंने क्या किया, जब दोनों जगह से हटा दिया तो हमारे ऑडिट के इंपॉर्टेंट लॉ में भी था, सीए इंटर ऑडिट में भी आया और फाइनल ऑडिट में भी आया, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट मतलब प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट था। अब उन्होंने क्या किया, जब दोनों जगह से हटा दिया तो हमारे ऑडिट की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई। सर हमारे लिए अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मजे की बात सर, मात्र 10 सेक्शन है, 139 से शुरू करके 148 तक मात्र 10 सेक्शन है, और ये 10 सेक्शन में आपको लगेंगे 5 दिन 6 दिन जितना आपको लगना है आराम से। और ये 10 सेक्शन में शुरू के 3 सेक्शन 139 140 141 तीनों आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा मेजरली। आप देखो, अगर आप देखोगे ये 139 के क्वेश्चंस है, 139 के क्वेश्चंस है, उसके बाद 140 में थोड़े ठीक होंगे। सर ये 139 चले आ रहे हैं, ये 140 के 4 और ये 141 के 6, तो तुम्हारे 18 क्वेश्चन ऐसे हो गए भाई, लगभग 6 4 8 18 क्वेश्चन ऐसे हो गए। 18 क्वेश्चन मिलाओ कितने 22 क्वेश्चन होंगे, बाकी सेक्शन मिला के 6 क्वेश्चन, बाकी पूरे सेक्शन मिला के 6 क्वेश्चन। मतलब आप समझो शुरू के 3 सेक्शन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इतना आसान, अरे तुमको एक सेक्शन दिख रहा है, पर इधर देखो 139 क्या है सर, यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 4.5 पेज का सेक्शन है भाई। पर सर बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हर एक चीज ना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली रिलेवेंट हो जाएगी। प्लीज अपना नोट्स खोलिए, स्क्रिबल नोट्स वहां पे लिखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज अपना स्क्रिबल नोट्स खोलिए। सर लेक्चर नंबर क्या देंगे? 10 पॉइंट क्यों भैया? वाह आदि मेरे को टाइम नहीं हो रहा था। हाँ सर प्लीज मेरे साथ साथ सुनो सर, अच्छे रेटिंग से लिखोगे क्या? मैं चाहता हूं तुम लोगों ने अभी तक जितना भी स्क्रिप्ट बनाया, जो लोग अच्छे से बनाए वेरी गुड, जो लोग अच्छे से नहीं बना रहे थे इस चैप्टर के लिए मस्त वाला स्क्रिप्ट बनाते हैं सर, अच्छा सा। तुम उसके बाद इसके नोट्स से पढ़ोगे ना, तुमको मजा ही आ जाएगा। तुमको समरी नोट्स खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दिस टाइम इन शॉर्ट, पर आपको इसके लिए मेरे साथ साथ प्यारा प्यारा स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। दोस्तों प्लीज हेडिंग डालो ऑडिट एंड ऑडिटर्स। क्या यार शिट, मेरे को ध्यान ही नहीं आया। हम ऑडिट एंड ऑडिटर शुरू कर रहे हैं और ऑडिट गुरु खड़े थे यहाँ पे, कुछ तो उगलवाई लेते। सर आप पढ़ा लो, 15 मिनट में जाके बैठ जाता, मजा आ जाती भाई। सुनो सर क्या लिखा है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना राजा। ये शुरू होता है सेक्शन नंबर 139 से और खत्म होता है 148 पे। शुरू होता है 139 पे और खत्म होता है 148 पे। सर मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देता हूं चैप्टर का फ्लो कैसा है। सर चैप्टर का फ्लो, सेक्शन नंबर 139 लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनो। 139 कहता है अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट मतलब वही जो सर हम डॉक्टर से लेते हैं। हाँ सर अपॉइंटमेंट मतलब क्या? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मतलब आप उनको आप अपने कंपनी में अपॉइंट करोगे। सर 139 में आपने अपॉइंट किया, 140 में आप रिमूव कर दोगे। हमने 139 में अपॉइंट किया, 140 में हम रिमूव कर देंगे। और यदि मान लो बच गया, 141 में रिमूव नहीं किए क्योंकि बहुत अच्छा इंसान है, तो हम 141 में डिस्कस करेंगे कि तेरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मतलब क्या कि भैया तू एलिजिबल है नहीं है, काम करेगा नहीं करेगा, क्या है। पहले तुमने अपॉइंट किया, फिर तुमने रिमूव करने की धमकी दे दी और तूने क्वालिफिकेशन चेक किया। फिर तुम क्या करोगे सर? उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड। सैलरी की बात नहीं करोगे भैया, तुम क्या डिसाइड करोगे? रेम्यूनरेशन की कितनी तनख्वाह। सीए क्या चैरिटी करने आया है? हाँ उससे 5 साल कस करके पड़े चैरिटी के लिए की, 142 के लिए किया सर। 142 मतलब रेम्यूनरेशन के लिए। अब उसने बात की पैसों की, तुम बात करोगे ड्यूटीज की। तो वो बोलेगा कितने पैसे दोगे, हम बोलेंगे कितना काम देगा, कंपनी बोलेगा कितना काम देगा। तो 142 में रेम्यूनरेशन की बात हुई, 143 में ड्यूटीज की बात हुई। सर इतना बस आप सीक्वेंस में याद करो, उसके आगे का भी सीक्वेंस में याद कर लेंगे। पर 144 क्या कहता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कि ऑडिटर जो है ना, तो ये चीजें नहीं कर सकता। सर्विसेज दैट आर प्रोहिबिटेड। भैया ऑडिटर तू ये सर्विसेज नहीं दे सकता। कौन सा सर्विसेज नहीं दे सकता सर?
ऑडिटर वाली सर्विस तुम सोच रहे हो? ऑडिटर को बोला तू सर्विसेज मत देना, साफ साफ मना किया है सर, समझ रहे हो तुम? क्या गेस करो सर, क्या सर्विस? नहीं तुम मत करो, मैं बताऊंगा। तुम मत करो भाई, मत करो, तुम्हारे यहां तक आ गया। बोल दूं सर? सर बोल दूं? अबे ऑडिटर है अपना आदमी, अपने ऐसा नहीं बोलते सर। 144 क्या है? प्रोहिबिटेड सर्विस। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना सर। मेरे को बताओ ऑडिट, चलो वो अपन पढ़ेंगे जब आप ऑडिट का पूरा बेस समझ जाओगे। पर 144 क्या है? प्रोहिबिशन। उसके बाद सर 145 से लेके 148 तक कैजुअल सेक्शंस है। सेक्शंस लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, वो अपन लोग देख लेंगे। पर अभी सर ये इस पे फोकस करो स्क्रीन पे, और मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो राजा। मेरे को आपको मैं 3 बार समझा चुका हूं, चौथी बार पूछ रहा हूं सर, ऑडिट किस चीज का होता है? अभी सर ये इस पे फोकस करो स्क्रीन पे, और मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो राजा। मेरे को आपको मैं 3 बार समझा चुका हूं, चौथी बार पूछ रहा हूं सर, ऑडिट किस चीज का होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्यों सर? क्योंकि अगर बिना ऑडिट करवाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप शेयर होल्डर्स को दोगे तो शेयर होल्डर्स उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो हमको क्या करवाना जरूरी है? ऑडिट करवाना जरूरी है। अब राजा मेरे को एक बात बताओ, ऑडिट आपने कल की क्लास में देखा था, रिलायंस के कितने ऑडिटर हैं? 2। कौन? डेलोइट और चतुर्वेदी शाह। क्यों सर 2 ऑडिटर क्यों है? क्योंकि शेयर होल्डर ने जॉइंट ऑडिटर मांगा। पर जॉइंट ऑडिटर मिलकर भी क्या ऑडिट करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे। Welcome to Spiker Sound. Bluetooth. 2 कौन? डेलोइट और चतुर्वेदी शाह। क्यों सर 2 ऑडिटर क्यों है? क्योंकि शेयर होल्डर ने जॉइंट ऑडिटर मांगा। पर जॉइंट ऑडिटर मिलकर भी क्या ऑडिट करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे। और ऑडिट करके ऑडिटर अपना रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में वो लिखेगा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ सर, तुम ऑडिटर हो, मान लो, इमेजिन करो सीए बन गए, अच्छी खासी नौकरी लगने वाली थी, छोड़ दिए, बोले खुद का प्रैक्टिस करेंगे। मस्त प्रैक्टिस बैठाए, 2 महीना कस के मेहनत किए, मस्त आपके पास 500 क्लाइंट्स आ गए, आपने टीम बना ली है, टीम बना करके बैठे हुए हो, अब तुम्हारे पास क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स है। तो तुम बताओ, जब तुम ऑडिट कर रहे हो, जाके तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तुमको रिपोर्ट देना है कि भैया यहाँ पे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लिखा है असेट 100 करोड़ का। मैं बोल रहा हूँ ये असेट 100 करोड़ का सही है। कैसे बताओगे सर? 100 करोड़ का असेट है, सही है, ये कैसे बताओगे? अगर उसमें लिखा होगा स्टॉक है, तो स्टॉक है। रे चिंटू जा स्टॉक चेक कर गया। चिंटू कौन? आर्टिकल नंबर 1। ठीक, चिंटू कौन? आर्टिकल नंबर 1। ठीक है सर, जिसको पेंशन जितनी सैलरी मिलती है, जब आप 60 प्लस हो जाते हो तो ज्यादा पेंशन मिलता है, यहाँ पे आपको कम पेंशन मिलता है। ये कौन हो गया सर? चिंटू। अब उसके बाद आपका स्टॉक लिखा है, तो स्टॉक आप बोलोगे जाके चेक करके आ जाए। सर वहां पे लिखा है कैश इन हैंड, क्या लिखा है? कैश इन हैंड 2 करोड़। तो मिंटू नहीं, बड़ा काम है, मैं करूंगा। कैश गिनना है भाई, मैं करेगा। क्लाइंट को क्या बोलोगे? कैश दिखा। और सर इस तरीके से आप पूरे बैलेंस शीट का एक एक लाइन आइटम चेक करोगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस का एक एक फाइनेंस एक एक लाइन आइटम चेक करोगे, और उसके दम पे आप क्या दोगे? अपना रिपोर्ट दोगे। अब मेरे को एक बात बताओ राजा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप चेक कर रहे हो, क्या इसको चेक करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना पड़ेगा? हाँ कि नहीं? अबे कोई एंट्री बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में सही है कि नहीं, उसके लिए आपको जर्नल एंट्री, लेजर, इनवॉइसेस नहीं देखने पड़ेंगे क्या? सब देखने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देखोगे। सर अब एक चीज बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर गलत बना है तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो सकता है? नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कास्ट होता है। क्या होता है? कास्टिंग होती है। तो लॉ ने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि भैया तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे भी कमेंट करना पड़ेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से बना है कि नहीं बना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किया है कि नहीं कंप्लाई किया है। सर ये रिपोर्ट देने के लिए आएगा कौन? आला ऑडिटर। कौन आया सर? ऑडिटर। सर ये ऑडिटर कौन होता है आपके हिसाब से? आपने बोला सीए, ठीक है। क्या ये इन प्रैक्टिस होता है या इन सर्विस होता है? इन प्रैक्टिस होता है या इन सर्विस होता है? सर इन प्रैक्टिस होता है। सीए इन सर्विस जो होता है वो ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों भैया? क्योंकि ऑडिट करना कोई साइड काम नहीं है कि सुबह में क्या करता हूं मैं, इन्फोसिस में काम करता है, रात को जाके मैं ऑडिट कर लेता है। भैया ये कोई साइड काम नहीं है, मेन काम है। तो तू सीए इन प्रैक्टिस है फुल फ्लेजेड, तो जाके तू ऑडिट करना, वरना ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। सर मेरा आपसे सवाल है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है फर्म, पार्टनरशिप फर्म।
एक होता है एलएलपी, एक होता है कंपनी और एक होता है बॉडी कॉर्पोरेट। सर क्या ये पांचों डिफरेंस तुमको समझ आ रहे हैं? क्या क्या है इंडिविजुअल? बोलो लाइन से क्या क्या लिखा हुआ है। मेरे को बताओ, जब ऑडिट की बात है, ऑडिटर अपॉइंट करने की बात है, मैं हूं मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैं ढूंढ रहा हूं किसको ऑडिटर बनाऊं। क्या एक इंडिविजुअल सीए इन प्रैक्टिस को, इंडिविजुअल है अकेला, मतलब कोई फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं, इंडिविजुअल को क्या मैं सीए, क्या मैं ऑडिटर बना सकता हूं? ठीक है सर, क्या मैं फॉर्म को बना सकता हूं? क्या मैं एलएलपी को बना सकता हूं? क्या मैं कंपनी को बना सकता हूं? किसी ने कहा नहीं। क्यों नहीं? तू बता क्यों नहीं? व्हाई नॉट? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो एलएलपी क्या है? एलएलपी का भी नहीं है भाई, मतलब एलएलपी भी नेचुरल पर्सन है। बता ना, बता तूने एलएलपी पे हाँ बोला, कंपनी पे ना बोला, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख। डोंट वरी, इनको भी नहीं आता, मैं बस बोल रहा हूं तू पॉइंट ऑफ व्यू रख, कुछ मेरे को पॉइंट्स है कि कंपनी क्यों नहीं। कंपनी का मालूम है, एलएलपी का नहीं मालूम। कंपनी का क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई लीगल कोई डिफॉल्ट किया तो कंपनी लायबल हो जाएगी, उसके लोग लायबल नहीं होंगे, वो हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि जो लोग हैं वो लोग लायबल होने चाहिए। ओके, गुड पॉइंट। सर बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में फर्क ये समझ लो कि ये बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, ये कंपनी आउटसाइड इंडिया है। प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह मत पूछना भाई, अभी कंपनी आउटसाइड इंडिया है। सर देखो, बाकी सब तो गया तेल लेने, बाहर वाले लोगों को हम काम नहीं देंगे। इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम देंगे हम लोग, सिर्फ पास नहीं करवाएंगे, हम उनको काम भी दिलवाएंगे। बाहर वालों को हमने मना कर दिया। सर अब उस तरफ से आओ, इंडिविजुअल कर सकता है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकता है, इंडिविजुअल बिल्कुल बन सकता है। सर फर्म बन सकता है क्या? क्यों सर? क्योंकि सर फर्म का सबसे बड़ा क्वालिटी ये होता है, द फर्म एंड पार्टनर्स आर नॉट सेपरेट पर्सन। फर्म की लाइबिलिटी यानी पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल। कल को अगर फर्म कोई डिफॉल्ट करता है, कल को अगर फर्म कोई फ्रॉड करता है, तो फर्म के जगह पार्टनर्स इंडिविजुअली भी लाइबल हो सकते हैं, जॉइंटली भी लाइबल हो सकते हैं। तो हमने बोला करता है तो फर्म के जगह पार्टनर्स इंडिविजुअली भी लायबल हो सकते हैं, जॉइंटली भी लायबल हो सकते हैं। तो हमने बोला इंडिविजुअली करो, फर्म करो, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यही प्रॉब्लम हमको कंपनी में आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। तो कंपनी ने अगर कोई कांड किया, बेटा के कंपनी ने अगर कोई कांड किया तो उस केस में कंपनी लायबल होती है, उसके शेयर होल्डर लायबल नहीं हो रहे। हमने बोला ऐसा चाहिए ही नहीं, वी वांट यू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर वर्क। प्लीज अंडरस्टैंड, ऑडिट इज नॉट अ जोक। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी में एक ऑडिटर अपॉइंट किया है और ऑडिटर कोई ऐरा गहरा कंपनी है, उसके शेयर होल्डर कोई और है, कंपनी कोई और है। अरे ऐसा नहीं चलेगा भाई। एक और कारण है सर, एक तो हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी, वेरी गुड, पर एक और कारण है। आप काम किसको देते हो? आप काम किसको देते हो? सीए इन प्रैक्टिस को। कंपनी में सीए इन प्रैक्टिस नहीं है, कैसे पता करोगे? क्या आप उनके मेंबर्स को देखोगे? तो मेंबर्स तो कितने हो सकते हैं यार, हम कंट्रोल कैसे लगाएंगे? क्या आप उनके डायरेक्टर्स को देखोगे? सर डायरेक्टर्स को देख करके थोड़ी, हम तो मेंबर्स को देखते हैं ना। मालिक कौन है? मेंबर्स। डायरेक्टर तो कल क्या बोलेगा? सॉरी गलती हो गई। डायरेक्टर तो कल क्या Welcome to Spiker Sound. Bluetooth.